ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। हमने देखा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, ऐसा शुद्ध बुद्ध स्वरूप चैतन्य स्वभावी त्रिकाली ध्रुव घनपिंड ऐसा भगवान आत्मा जो स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, सुख का धाम, ऐसा परिपूर्ण तत्व वही मैं हूँ। बस उस मैं में, अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में ऐसा एकत्व हो जाए, ऐसा महत्व हो जाए कि अब और कुछ भी ना सूझे। बस इतना सा धर्म है। और उस मैं के आधार पर, उस स्वरूप के, स्वयं की आत्म तत्व के आधार पर बाकी बाहर से सब कुछ छूट जाए। अनादिकाल की एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि, ये जो परद्रव्य पर भावों में थी, वह अब जड़ मूल से निकल जाए और अनंत काल के लिए जीव अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो जाए, तो और कुछ उसे धर्म के नाम पर करना रहा ही नहीं। इसी का नाम सच्चा धर्म है। और कितना कहें, क्या कहें, किसे कहें, क्यों कहें, बस अब हमें भी यही लग रहा है। बहुत कह लिया, बहुत पढ़ लिया, सुन लिया, अब मौन होना ही श्रेयस्कर है। क्योंकि जीव सुन रहा है, पढ़ रहा है, कहने वाले, सुनाने वाले बहुत हो रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले भी बहुत हो रहे हैं, परंतु उसका सहर्ष स्वीकार करके उस अनुरूप अपने जीवन को ढालने वाले, परिणमित करने वाले कोई विरले ही जीव है। और ऐसे विरले जीव जो है वही कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गाथा 118 में बताया, निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवियत्र क्षमा धरी मौनताएम कही सहज समाधि मां। सभी ज्ञानियों का निश्चय इसी में आकर समा जाता है। किस में? एक आत्म तत्व में, एक स्वभाव में, एक स्वरूप रमणता में ही सभी ज्ञानियों का जो सार है, सभी धर्म शास्त्रों का जो सार है, इसमें सब समाविष्ट हो जाता है। और यह कहकर सद्गुरु मौन धारण करके मन वचन योग की प्रवृत्ति का त्याग करके, यानी सहज ही वहाँ त्याग हो जाता है। क्योंकि जब दृष्टि स्वरूप की ओर रहे, वो पर्याय निरंतर अपने शुद्ध स्वभाव की ओर बहे, ऐसी ज्ञान की धारा
ये जानना 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 जो निरंतर बह रहा है, वो बहना ज्ञायक भाव में निरंतर बहता रहे, जो निश्चय से बह रहा है। उस अनंत काल की स्थिरता के लिए फिर ज्ञानी सहज ही मौन हो जाते हैं। काया का भी मौन, यानी काया की भी स्थिरता हो जाती है। वाणी का भी मौन, यानी इशारेबाजी भी नहीं, लिखना पढ़ना भी नहीं, और मन का भी मौन। व्यवहार से निरंतर शुद्ध भाव में अपने स्वरूप में एकत्व करने का ये जो विचार, ये व्यवहार अपेक्षा से मौन और निर्विकल्प अवस्था, सातवां गुणस्थानक, जहाँ मात्र अपना एहसास रह जाता है, अनुभव मात्र रह जाता है, अपने होने पने का सहर्ष स्वीकार सहजता से, सरलता से, और उसी में लीनता, इसी का नाम सहज समाधि, अनंत काल की स्थित प्रज्ञ अवस्था, इसी का नाम सच्चा कायोत्सर्ग, इसी का नाम सच्चा ध्यान। ऐसी अवस्था घटित हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। और ऐसी अवस्था में जब एक रूप हो जाते हैं और एक समय के लिए भी अपने उपयोग को, यानी स्थिरता उस उपयोग की, उपयोग में, ज्ञान की ज्ञान में, ज्ञायक भाव की यह स्थिरता अंतर्मुहूर्त तक चले। 48 मिनट के भीतर भीतर वो जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। और एक बार केवल ज्ञान हो जाए तो नियम से उसी भाव में निर्वाण को, यानी मोक्ष गति को प्राप्त होता है। और यह भी सारी पर्याय में, यानी अवस्था में घटित होने वाली घटनाएं मात्र है। वास्तविक तो वह जीव अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो जाता है। इतना ही हमें करना है, यही सच्चा अनंत पुरुषार्थ है। हर जीव इसी मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। हर जीव में यह जीव भी आ जाता है। और जब अपने में नहीं रह पाते हैं तो ऐसे स्वाध्याय सत्संग का आधार लेके, सद्गुरु सत्शास्त्रों का आधार लेके, अब ज़्यादा पढ़ना लिखना सुनना नहीं, जैसे एक वाक्य पढ़ लिया, एक शब्द बोल दिया और अपने में आने का प्रयास, फिर बाहर गए, फिर अपने में आने का प्रयास, इस तरह का अभ्यास इस अवस्था में होता है। इसलिए गुणस्थानक के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, यदि रिटायरमेंट की उम्र हो गई है 60 साल, तो सर्वसंग परित्याग करके एकांत में से सत्संगियों के साथ रहकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग को ही प्रशस्त करना, यही वास्तविक हमारे मनुष्य जन्म की सफलता है। इस बात को बहुत गहराई से चिंतन विचार करने की हमें जरूरत है। इस बात को
सीधी दीक्षा पर मत ले जाना। मेरु शिखर से उगे पात्रे पिछी कमंडलू भर जाए, इतनी बार दीक्षाएं ले ली, फिर भी क्यों जीव भटक रहा है? क्योंकि स्वयं से स्वयं का निर्णय नहीं हो पाया। अपने आत्मानुभूति के आधार पर आत्मरमणता नहीं हो पाई, नहीं कर पाया जीव। धर्म के नाम पर भी मन वचन काया के योग में बाहर और बाहर ही भटकता रहा। पूजा पाठ, दया दान, जाप तप, यात्राएं, मंदिर बनवाने, प्रतिष्ठाएं करवाने, जो भी कहें, इन शुभ क्रियाओं में ही अटक कर अपने आप से दूर होता रहा। अब सबसे हटके एकमात्र आत्मरमणता का ही पुरुषार्थ करना है। यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। इसलिए ये बात सुनकर समझकर हम भी, यानी ये जीव भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। बहुत से आज उत्कृष्ट स्थान हमारे अनुकूलता के अनुसार, चाहे क्रिया जिसे करनी हो, स्वाध्याय सत्संग की जिसे जरूरत हो, ऐसे स्थान, ऐसे आश्रम, भूल के भी ऐसे आश्रम व्यवस्था को वृद्धाश्रम न समझें। कृपा करके, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे आध्यात्मिक स्थान, एकांत स्थान आज बहुत से हमारे महापुण्य के उदय से हमें प्राप्त है। अपने नजीक या दूर जहाँ भी जैसा भी योग बने वहाँ जाकर एकमात्र आत्म साधना करने का, इस संसार से छूटने का, वानप्रस्थ होने की अवस्था को प्राप्त करने का जरूर पुरुषार्थ करें। हम घर पे रह के पढ़ते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, हम तो सब करते हैं। घर में हमारा अलग कमरा है, सब कुछ कहीं न कहीं जीव अपने आप को ठग रहा है। घर से छूटना ही नहीं चाहता। इस बाहर के पराये के घर से तो छूटना नहीं चाहता, लेकिन इस देह रूपी घर से भी छूटना नहीं चाहता है। सिर्फ कह रहा है मैं छूटा ही हूँ, कर्म मुझे छुए नहीं, सब पर है, पर वस्तु है, फिर भी चिपका हुआ है। और ज्ञानियों को ऐसे जीवों पर करुणा आती है कि इतना सुनकर समझकर भी जीव क्यों अटक रहा है। जहां आपको योग्य लगे उस स्थान पर जाकर इससे दो फायदे। इससे यह भी प्रूव होता है कि हमारी संसार के प्रति, देह के प्रति आसक्ति टूट गई है। हम अनासक्त जीवन जी सकते हैं, इसका दृढ़ निर्णय होता है। और दूसरी, जो ये रागी जीव जिसे हम परिवार कहते हैं, परी यानी चारों तरफ से वार करने वाला, मोक्ष मार्ग में जाते हुए आपके टांग को खींचने वाला, हम मोक्ष नहीं जा सकते तो आप कैसे जाएं? ऐसे परिवारों की भी जो हमारे प्रति राग है, आसक्ति है, वह भी टूट जाए। बहुत बार हमारे प्रति राग नहीं होता है। परिवार वाले तो चाहते हैं कि कब ये यहाँ से निकले और हम सुखी हो जाएं। ये हमारे सुख में बाधा है और हम जबरदस्ती बाधा बने हुए हैं। अपने आप को अलग नहीं करना चाहते हैं।
इसलिए कहते हैं ज्ञानी पुरुष, तेरे बंधन से बंधन है, किसी ने बांध नहीं रखा। स्वयं बंधा हुआ है तो स्वयं ही स्वयं से छूटना पड़ेगा, कोई छुड़ाने आने वाला नहीं है। परमात्मा में भी वो ताकत नहीं थी तो और किसी में कैसे हो सकती है? इस बात का गहराई से विचार करें, चिंतन करें। अभी हम राजगृही सुंदर धाम पाथावाड़ा, गुजरात के बनासकांठे जिले में पालनपुर से 50 किलोमीटर दूर और आबू रोड से 80 किलोमीटर दूर एक एकांत स्थान है। हमने ग्रुप में भेजा था, यदि कोई भी साधना आराधना करना चाहे तो यहाँ के व्यवस्थापकों ने इसकी परमिशन दी है। निःशुल्क अपनी अपनी आराधना कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का, किसी भी विधि निषेध की कोई यहाँ जबरदस्ती नहीं है कि यही करना पड़ेगा, परंतु जीव अपनी आराधना अपने तरीके से करना चाहे तो यहाँ सहर्ष स्वागत है। और जहाँ उसे अनुकूलता लगे वहाँ जाकर अपनी ही आराधना करे, यही ये पढ़ने और सुनने का सार है। अन्यथा आत्मसिद्धि कितनी भी कंठस्थ कर ले, कितनी भी गाथाएं याद कर ले, कितने भी शास्त्र सालों से, वर्षों से, जन्म जन्मों से भी पढ़ ले और उस पर अमल करने का, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ न करे तो जीव इस मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। गहराई से विचार करके, निर्णय करके, त्वरित, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पता नहीं ये मौका कब मिलेगा। सिर पर काल मंडरा रहा है, क्षण क्षण हो करके यह आयुष्य बीतता जा रहा है, मृत्यु नजीक आ रही है। सिर्फ हम कहते हैं, एक क्षण का भी भरोसा नहीं, लेकिन मानते नहीं हैं। श्रद्धा में कहा है। इसलिए मन वचन काया के योगों से भी मौन होकर, मौन स्वभावी आत्मा में स्थिर होने के लिए ऐसी साधना और आराधना करने के लिए हर जीव को प्रयास और पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। विचार करें गहराई से। ऊपर ऊपर के विचार तो बहुत कर लेते हैं, स्मशानी वैराग तो बहुत बार आ जाता है। आत्मा का निर्णय नहीं कर पाए, इसलिए सच्चा वैराग्य, औदासीन्य वृत्ति, ये जगत के क्षण भंगुरता का एहसास, क्षणिक का बोध सच्चा नहीं हो पाता है। त्वरित निर्णय करके उस पर अमल करने का प्रयास करें। इसलिए अब इतना ही कह के गुरु अपने शिष्य को अंत में बोध बीज प्राप्ति के कथन के लिए जो उपदेश दे रहे हैं, गाथा 119 119, सद्गुरु ना उपदेश थी, आव्यू अपूर्व भाव, निज पद निज माही लयो,
दूर थयु अज्ञान। सुनकर आहा हा, ऐसा भीतर से झंकार आवे। आहा, शिष्य को ऐसे सद्गुरु के उपदेश से अपूर्व भान आया। हमें कितना आ रहा है, विचार करें। अपूर्व, जो पूर्व में कभी प्राप्त न हुआ हो ऐसा भान हुआ। आहा, ऐसी वस्तु स्थिति, ऐसा मैं। आहा, अपनी महिमा, स्वयं की महिमा, स्वरूप की महिमा, स्वभाव की महिमा। और ऐसी महिमा, ऐसे स्वभाव की रुचि कि जगत के एक एक पदार्थ की और रुचि। यदि जगत के किसी भी वस्तु के प्रति, मन वचन काया की किसी भी प्रवृत्ति के, क्रिया के प्रति भी रुचि है, चाहे धर्म के नाम पर भी क्यों न हो, तो समझना अभी तक सच्चे गुरु का उपदेश परिणमित नहीं हुआ। ऐसा अपूर्व भान भीतर से प्रकट हो, और नहीं हो रहा है तो निरंतर उसका प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवश्य। यह तो उन ज्ञानी पुरुषों की, श्रीमद जी की भावना है 13वें गुण स्थानक के लिए, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए जो झंकना है। लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, आत्म स्व संवेदन प्रत्यक्ष अपने आत्मा की अनुभूति के लिए ऐसा अपूर्व अवसर फिर कब मिलेगा पता नहीं, आज मिल चुका है। इसलिए ऐसे अपूर्व अवसर का फायदा लेकर ऐसे अपूर्व भान को प्रकट करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, जरूर करें, तीव्रता से करें। और ऐसा अपूर्व भान जिसे आ जाता है, उसे निज पद यानी निज का स्वरूप अपने निज में ही है, ऐसा जैसा है वैसा का वैसा प्रतिभासित हो जाता है। क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से जो ज्ञान, जिस ज्ञान की यानी आत्मज्ञान की, आत्मा के अनुभव की जहाँ प्रतीति नहीं हुई, वहाँ जब सद्गुरु का उपदेश अपने भीतर में परिणमित हुआ और अपूर्व भान अपने स्वरूप का और स्वभाव का आया, और निज के स्वरूप को निज में जैसा का तैसा प्रतिभासित किया, इतने गहराई में भाव भाषण होता है। यह जानने वाला ज्ञान सभा, यह ज्ञान सभा जो अनंत गुणों के साथ रहते हुए भी अभेद है, अंश मात्र भी उन अनंत गुणों में परमार्थ से भेद नहीं है, ऐसा अभेद
और ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में रहे हुए हैं। आहा, एक एक प्रदेश में अनंत गुण और ऐसे असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा, असंख्य प्रदेश होते हुए भी अखंड है, अंश मात्र भी कहीं खंडित नहीं है। और ऐसे असंख्य प्रदेश शरीराकार होते हुए भी, शरीर के परमाणु परमाणु के साथ होते हुए भी, एक क्षेत्रावगाह संबंध होते हुए भी, इन परमाणुओं से, इस पुद्गल के परमाणुओं से, इस शरीर से, देह से संपूर्णतः भिन्न, न्यारे, स्वतंत्र, ऐसा परिपूर्ण घनपिंड, ऐसा अभेद, अखंड, एक, त्रिकाली, तीनों काल में एक जैसा रहने वाला, जैसा था वैसा हूँ और अनंत काल तक वैसा ही रहूँगा, ऐसा ध्रुव तत्व, ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा। अपना अस्तित्व स्वयं से स्वयं की अनुभूति होती रहे। वही मैं हूँ, फिर ये हूँ भी छूट जाए, मैं भी छूट जाए और अपना अस्तित्व अनुभव मात्र रह जाए। ऐसा पूर्व भान, ऐसा हमें आ चुका है और ऐसा अपूर्व भान जिसे हो जाता है वो अपना अनुभव कर लेता है और उसी क्षण अनादिकाल का अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर चैतन्य ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। इस एक क्षण के प्रकाश में अनादि का अंधकार विलय को प्राप्त हो जाता है। अनादिकाल की परद्रव्य पर भावों में आत्म बुद्धि रूप जो अज्ञान दशा थी वह दूर हो जाती है, होनी चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। अरे यही तो अनुभव में आ रहा है। हर जीव को हर क्षण, हर पल, हर समय अपना आत्मा, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव ही तो अनुभव में आ रहा है। परंतु जीव, यह ज्ञानी मूर्ख मूढ़ जीव उसका स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और जो स्वीकार कर लेता है उसे तो अनुभव हो ही रहा है, निरंतर हर क्षण हो रहा है। कितनी सरल और सहज साधना है, बस अपना स्वीकार करना है। पर द्रव्य पर भावों का स्वीकार करने में एक क्षण नहीं लग रहा और जो मैं हूँ उसको जैसा का तैसा स्वीकार करने में
अनादि काल तो बीत गया, इस भव के कितने वर्ष कितने सालों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपना स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? सुनकर समझकर हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने स्वरूप का ही अनुभव करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे इसी भावना के साथ। ओम नमः। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामयते, प्रणमो पदते पदते जयते, हो प्रणमो पदते वदते जयते। ओम नमः।